प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। कल एक प्रूफ जो रह गया था, हो गया था वो? किया था। वीपी एक्स पावर एन वाई की पावर एन इक्वल टू वीपी एक्स माइनस वाई। सप्तऋषि बेटा, यस सर। बेटा ये यूजफुल है डाइफेंटाइन इक्वेशन में, ठीक है? परेशान मत होना, बस जी थोड़ा जी। हल्का सा इंट्रो करवाऊंगा, ठीक है? ये यूजफुल है, ठीक है? जो भी कराऊंगा यहाँ पे सीएमआई आईएसआई ओरिएंटेड ओके ही ओके। कराऊंगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कराऊंगा कि यहाँ पे जो सीएमआई आईएसआई में ना हो, ठीक है? मतलब डायरेक्ट इस तरह के नोटेशन वाइज नहीं पूछा ओके जाएगा। सर। हाँ, इसका प्रूफ हो गया था। नहीं सर। आपने हिंट दिया था। हिंट दिया था, नहीं हो पाया था फिर भी। इसको तो हमने ओपन कर लिया था, एक्स की पावर, यस सर। हाँ, वाई की पावर एन को हमने एक्स माइनस वाई एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू वाई एक्स पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर डॉट डॉट वाई की पावर एन माइनस वन, यही तो किया था हम लोग ने, है ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था पी इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, है ना? यस सर। जी सर। इतना तो कल तक हो गया था, बोलो। हाँ। यस सर। यस। और बेटा ओम, यस सर। बेटा इसका आइडिया है तुम्हें? वीपी एक्स का ये मतलब नोटेशन, नोटेशन थोड़ा मतलब। ईपीएक्स का पढ़ा होगा, इस तरह पढ़ा होगा। हाँ, ये तो वही। अच्छा, वीपी लिखते हैं। हाँ, हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि पावर, हाँ, पी एक प्राइम है, ठीक है? अगर ये अल्फा हाँ है, इसका मतलब ये है कि पी की पावर अल्फा एक्स को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन पी की पावर अल्फा प्लस वन एक्स को डिवाइड नहीं करेगा, है ना? यस सर। हाँ। बस ये डेफिनेशन है, और कुछ नहीं है। ठीक। गर्वित कुछ मैसेज कर रहे हैं क्या? सर वो बस रिएक्ट किया था उस पे, वैसे नहीं ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है, जी सर। ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये है सप्तऋषि, बेटा ये तो तुम थे ना क्लास में, बोलो। नहीं सर, उसने शायद लीव जी कर दिया सर। था। तुम थे क्लास में सप्तऋषि बेटा? सर मैं था बट मेरा लैपटॉप का लाइक बैटरी खत्म हो गया था लास्ट थोड़ा, तो अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब समझ गया ना? वीपी एक्स इक्वल टू अल्फा का मतलब ये है पी की पावर अल्फा एस को डिवाइड करेगी, लेकिन पी की पावर अल्फा प्लस वन एक्स को डिवाइड नहीं करेगी। जी सर। जैसे मान लो पी एक प्राइम नंबर है, ओके? हम्म। जैसे मान लो वी थ्री, अगर मान लो मैं बात कर लेता हूं, कल हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, है ना? मैं वन इसमें 90 कर लेता हूं, है ना? क्या आएगा? टू टू टू। टू। सप्तऋषि बेटा समझ में आ गया? एक और बार बताओगे सर? बेटा थ्री की पावर टू, हाँ, ये अगर टू आ गया है, थ्री की पावर टू तो 90 को डिवाइड कर देगा, बट थ्री की पावर थ्री मतलब थ्री टू प्लस वन 90 को डिवाइड नहीं करेगा, है हाँ ना? जी जी। हाँ। तो इसलिए टू हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो वी ओके। थ्री 63 भी क्या आ जाएगा, ये भी टू आ जाएगा, है ना? यस। ये सब हम लोग ने देख लिया था कल, क्लियर है ये? जी जी। हमको ये प्रूफ करना है ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, है ना? बोलो। यस सर। और कुछ और गिवन था ना, एक्स ये सर माइनस पी वाई, एक्स को और वाई को डिवाइड नहीं करेगा, अलग हाँ अलग। हाँ, पी एक्स को डिवाइड नहीं करेगा और पी और वाई को वाई को। डिवाइड नहीं करेगा, है ना? यस सर। यस। और कुछ गिवन था? एक्स माइनस वाई को ही करेगा। एक्स माइनस वाई को करेगा, है ना? यस सर। जी।
ये गिवन था बेटा, कल वाला स्टेटमेंट देख लेना, पूरा मैंने लिख दिया था, ठीक है, कल वाली क्लास में देख लेना। ये बेसिकली ये P इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये हमको प्रूव करना था। तो क्या करना होगा बताओ? इसका मतलब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से देख सकते हैं, क्या करें? मतलब कॉन्ग्रुएंसी से मतलब कि x इज y mod p, तो फिर सारे टर्म्स को ऐसे रिप्लेस कर, हाँ, P इसको डिवाइड नहीं करेगा, हम कैसे शो करें? मतलब मॉड का यूज करके, मतलब x इज y mod p, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod p। मॉड P, ओके, देन अब इन सारे नंबर्स को मतलब अब इसमें सिंपलीफाई करके लिख सकते कैसे? हैं। जैसे x पावर n माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू y टू द पावर n माइनस वन, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, इसमें हर एक टर्म डिविजिबल नहीं है, इन सबका सम फाइनली नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा मतलब इंडिविजुअली अगर नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सम भी नहीं हो। हाँ वो है। ठीक है, ऐसे फिर देख लेते हैं, है ना। अच्छा, ये जो होता है ना, A कॉन्ग्रुएंट B और B कॉन्ग्रुएंट A, है ना, मतलब यस ये सर। आपस में रिफ्लेक्टिव होते हैं ना, यस सर। जी जी सिमेट्रिक भी होता है ना, और यस सर। इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाता है कॉन्ग्रुएंस, ओके। यस सर। यस ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी फॉलो करता है ना। तो बेटा जी यहां से x पावर n माइनस वन प्लस एक्स पावर n माइनस टू वाई प्लस एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वाई की पावर n माइनस वन। हमने यहाँ पे हिंट दिया था कि y की जगह क्या यूज कर लो, x यूज कर लो, है ना। एक्स। यस सर। यस सर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो, जी सर ये बात समझ आ रही है? यस सर, पूरा मॉड्यूलो पी देखना था। हाँ, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मैंने x पावर n माइनस वन प्लस एक्स पावर n माइनस टू, यहाँ पे y की जगह x लिख लिया, ठीक है। यस सर। एक्स पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, एक्स पावर n माइनस वन, ठीक है, यस सर। मॉडलो P, ओके। हाँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है नहीं। गर्वित? नो सर, नो सर। सप्तऋषि? नहीं सर, समझा। ओके ओके, तो बेटा ये क्या बन गया, सब x की पावर n माइनस वन बन गई ना, यस सर, एन एक्स पावर एन माइनस वन आ जाएगा। n x की पावर n माइनस वन मॉडलो P। होगा। तो ये क्या मतलब है इसका, रिमाइंडर क्या मतलब, जीरो तो आएगा नहीं कि डिविडेंड, मतलब डिविजिबल तो हाँ, है नहीं, है ना। हाँ यस सर। जी क्लियर, यही हमको प्रूफ ही करना था, बोलो। यस सर। यस सर अगर यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, तो प्लस वाला क्या सही होगा, बोलो। क्या मतलब सर? यहाँ पे अगर प्लस लगा दिया जाए, मतलब वी पी एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n इक्वल टू वी पी एक्स प्लस वाई, ये एक्स वाई कहाँ से थे, इंटीजर से थे, है ना। जी फिर ये अगर n ऑड होगा तो सर फिर इसको हम लोग वापस एक्सपैंड करके लिख सकते हाँ, n को ऑड लेना पड़ेगा, है ना, इवन में तो काम चलेगा नहीं, है ना। हैं। हाँ, यस सर। अब p प्राइम था ही, है ना, ओके। यस सर। और n कॉमा p का जीसीडी भी वन गिवन था वहां पे, है ना। हम्म, p तब x प्लस वाई को, जैसे x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे x प्लस वाई को डिवाइड करेगा, है ना। और यस p सर। x को भी नहीं डिवाइड करेगा, p y को भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इतना अगर गिवन होगा देन ओके, यस ये सर। बात सही है। यस सर। कैसे प्रूफ करेंगे? सर वही Same एक्सपेंशन thing। ही करना है, एक्स प्लस वाई फिर कॉमन आएगा और बाकी का टर्म पी से डिविजिबल नहीं होगा, सेम प्रूफ से। x इज माइनस, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वाई, फिर जो पिछली बार किया हमने। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई इंटीजर है, तो y की जगह माइनस वाई ले सकते हैं, हाँ ये तो ले सकते हैं ना, हाँ, यस सर। बोलो। यस सर। या फिर ऐसे समझो इसको थोड़ा, इसी चीज को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है।
माइनस माइनस वाई कर रहे हो सर? हाँ हाँ, ये है ना? यस सर, यस सर, अब सही है। यस सर, हाँ अब वही वाला जी। फॉर्मूला लगा देंगे, है ना? यस उससे सर, सही हो गया। यस सर, वीपी ये क्या था? वीपी एक्स जी। माइनस वाई, ओके? बोलो। जी। दैट यस इज सर। हाँ वीपी एक्स प्लस वाई, ओके, है ना? यस, हम्म, एक्स टू द पावर एन माइनस वन माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिंग ये चल जाएगा। हाँ, क्लियर है ये? यस सर। यस। ओके। एन अगर ऑड है तभी ये कर सकते हैं ना? हम्म, जी। वीपी एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, वीपी एक्स माइनस वाई प्लस वीपी एन, ये बात सही है? एक्स वाई, हाँ ये इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, है ना? पी और एन रिलेटिवली प्राइम है? पी ऑन एन नहीं, पी केवल ऑड प्राइम है। ये बेटा किसका माइक गड़बड़ कर रहा है? ओ, P does not divide x, P does not divide y. Then ये बात सही है? ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाए, ठीक है? यस सर। तो ये सही है। अच्छा, सर ट्रू पिछली फॉल्स, बार, हाँ ट्रू फॉल्स के फॉर्मूले में का पूछा जाए तो पार्टिकुलर वैल्यू लेकर हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे, है ना? यस यस सर, जी। लेकिन इसका प्रूफ क्या होगा? तो लास्ट टाइम पी और एन को को प्राइम दिया हुआ था, इस बार नहीं दिया है, हम्म, तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। देन फिर कैसे होगा? तो फिर अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे इसका बड़ा भाई जो प्लस माइनस वाला था वो प्लस वाला भी फॉलो करेगा, है ना? यस सर। क्लियर है ये? जी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएंगी ना? यस टेन ऑड हो जाएगा, ठीक है? हम्म, और p डिवाइड करेगा x प्लस वाई को, ओके? यस सर। और कुछ? p डज नॉट डिवाइड x, ओके, एंड p डज नॉट डिवाइड y, ओके? क्लियर? यस सर, यस सर। लेकिन चलो ये स्टेटमेंट 2 कर देता हूं मैं। इसका तो प्रूफ, इसमें मतलब दो केस बना सकते हैं सर, मतलब कि एक में P डिवाइड्स एन, एक में P डज नॉट डिवाइड एन। तो P P डिवाइड्स एन में हम लोग सर फिर एन को P के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अच्छा इसका और प्रूफ, फिर यहाँ पे प्रूफ का कोई मतलब है नहीं इतना, इस तरह का इतना रेगरस प्रूफ तो पूछेगा नहीं, हाँ? एज अ रिजल्ट यस हम सर, लोग यूज करने वाले हैं डेपेंटाइन के लिए, ठीक है? यस सर, जी। बोलो। जी यस सर, ठीक यस ये सर। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है? प्रूफ मतलब जो रिजल्ट यहाँ पे जितने भी हैं वो रिजल्ट कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। बात समझ रहे हो? टारगेट क्या है हमारा? हमारा टारगेट ये है डेफेंटाइन करना, ठीक है? यस सर, ओलंपियाड में इसका प्रूफ की जरूरत है, ठीक है? आईएनएमओ में, ठीक है? यस सर। आरएमओ में शायद उसकी जरूरत भी नहीं है ना? आरएमओ में मुश्किल है ना? आरएमओ में तो अभी इसके क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिले हैं, है ना? यस सर। जी सर। आईएनएमओ में आता है ये, ठीक है? यहाँ से आरएमओ स्टार्ट हो जाता है ना? आईएनएमओ, सॉरी। यस सर। तो ये रिजल्ट हो गया। और कोई रिजल्ट इसके रिगार्डिंग पता है? नो सर। और किसी को पता है कोई? नहीं सर, नो।
ठीक है, अगर प्राइम p ग्रेटर देन 3 है ना, ठीक है, यस सर। जी और एक्स वाई का को प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ? GCD1। गर्वित ये बात समझ आती है? जी सर, रिलेटिवली यस प्राइम, सर। हाँ, रिलेटिवली प्राइम इसका दूसरा नाम है ना। यस जी सर। एक्स की पावर p की पावर k माइनस वाई की पावर q p की पावर k, ओके, हैज ए प्राइम फैक्टर, ओके, k, ओके, ये दिख रहा है? यस सर। सच दैट q डिवाइड x की पावर p की पावर k माइनस y की पावर p की पावर k, बट q डज नॉट डिवाइड x की पावर p की पावर i माइनस y की पावर p की पावर i और आई के। हाँ i लेस देन k, ओके। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ये ओके, स्टेटमेंट Yes. 4, हाँ, अगर प्राइम हम 2 ले लें, ठीक है, और एक्स वाई दो ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, सच दैट 4 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, मतलब sir. ये डाइफेंटाइन जब पढ़ेंगे तो ये सब डाइफेंटाइन में यूज होगा, तो आप कितनी भी अच्छी बुक इस्तेमाल करेंगे डाइफेंटाइन के लिए तो ये सब उसमें यूज होगा, तो वो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जहां पे नो सोल्यूशन वाला केस आएगा वहां पे ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, यस सर। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो इसलिए सोल्यूशन कहीं से भी आप देखें समझ में आ जाए, इसलिए मैं वो थ्योरी तैयार कर रहा हूं, ठीक है। तो v2, हाँ, p हमने 2 ले लिया, v2 x की पावर n y की पावर n इक्वल टू v2 x माइनस y प्लस v2 n, ओके। Yes, sir. इसका प्रूफ तो कर ही सकते हो ना? यस सर। ये तो सर वी पी एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू वी पी एक्स माइनस वाई प्लस वी पी एन है। अच्छा, और जनरल इसकी बात करें, अगर x y ऑड इंटीजर हैं, आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि बात ही थोड़ा लेवल की बात हो रही है ना, यस सर। इवन पॉजिटिव। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करने लगता ना तो और बहुत ज्यादा बोरिंग क्लास बन जाती, ठीक है। जी सर, यस सर। तो v2 x की पावर n माइनस y की पावर n इक्वल टू v2 x माइनस y प्लस v2 x प्लस y प्लस v2 n माइनस 1, ठीक है। यस सर। तो इसके प्रूफ की बात कर सकते हो? ये दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया है क्या, ऊपर वाली? आया यहीं से है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, फाइनल लिख रहा हूं, ठीक है। p प्राइम नंबर है और x y क्या है, इंटीजर्स हैं, है ना, यस सर। और p डज नॉट डिवाइड x और p डज नॉट डिवाइड y, ओके, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। p Yes. नॉट इक्वल टू 2
P divides x minus y, then VP x की पावर n minus y की पावर n is equal to VP x minus y plus VPn। ये तो समझ रही है ना बात? यस सर। अगर Yes. P इक्वल टू 2 आ जाए देन, मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है? 4 Yes, डिवाइड yes. x माइनस y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 x पावर n y की पावर n V2 x माइनस y V2n। Hmm. और एक और केस आया P इक्वल टू 2 और n इवन आ जाए, है ना? हम्म। और 2 डिवाइड्स x माइनस y, तो V2 x पावर n y की पावर n V2 x माइनस y V2 x प्लस y V2n माइनस 1, ठीक है? यस सर। Yes, sir. और अब n ऑड पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? हम्म। बस खत्म होने वाला है परेशान, थोड़ा पेशेंस, ठीक है? यस सर, यस सर। रिजल्ट है, ठीक है? रिजल्ट एक पास होने चाहिए ना अपने पास, यस सर, तब इधर यस उधर सर। लिखे हुए हैं, है ना? दूर दूर लिखे हुए हैं इधर उधर, तो मैं कलेक्ट करके एक साथ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? यस सर। जी सर। P डिवाइड x प्लस वाई, यहाँ पे क्या था? VP x पावर n प्लस y की पावर n, क्या आएगा यहाँ पे? VP x प्लस y VPn, ओके? n i पॉजिटिव से था, ठीक है? n GCD क्या था? P कॉमा n 1 था, और P डिवाइड कर रहा था x माइनस y को, देन VP x पावर n y की पावर n इक्वल टू VP x माइनस y, ठीक है? Yes, sir. ये सब अलग अलग पॉइंट हैं। सर वो सर हाँ। एक बार नीचे कर दीजिए। हाँ सर वो P इक्वल टू 2 और n इवन वाले केस में 12 लिखा हुआ है, 12 डिवाइड्स x माइनस y। टू कॉमा है। कॉमा, ठीक है? यस यस सर, यस सर। 12 की अभी कहीं बात ही नहीं की है, मैंने समराइज कर रहा हूँ, मैं ऊपर जो रिजल्ट लिखा है मैंने यस सर, यस सर। उनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब इतनी सारी चीजें हैं, इनको माइंड में रखना है जब आप डाइफेंटाइन इक्वेशन अच्छे लेवल की बात करेंगे। आप जब IMO लेवल के डाइफेंटाइन की बात करेंगे तो वहां पे ये दिखता होगा, कभी देखा होगा आपने? शॉर्ट Yes, sir, लिस्टेड yes, प्रॉब्लम दिखता है ना, VPN बहुत दिखता है, यस सर। तो वहां से समझ में आना बंद हो जाता है ना? Yes. है यस ना? सर। क्योंकि उसके बारे में तुमको कुछ आइडिया है नहीं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है नहीं, है ना? जी. तो वहां पे डायरेक्ट वो लोग यूज कर लेते हैं और तुमको समझ नहीं आता है। वहां पे IMO का क्वेश्चन नंबर थ्योरी का तब नहीं समझ में आता है जब वहां पे ये सब चीजें यूज होने लगती हैं, ऑर्डर ये सब यूज होने लगता है ना? यस सर, यस सर। क्योंकि हाई लेवल की थ्योरी जब यूज करने लगते हैं तो तुम्हें समझ नहीं आता है, क्योंकि IOQM RMO में इतनी अच्छी थ्योरी नहीं है ना? INMO से स्टार्ट होती है थ्योरी अच्छी। जी सर, यस सर। यहाँ पे n ऑड है ना? और P, n का GCD 1 है, और P डिवाइड कर रहा है x प्लस वाई को, तो VP x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू VP x प्लस वाई, है ना? यस सर। एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, खुद से कोशिश करना ट्राई करने के लिए, ठीक है? तो समझ में आएगा क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन इसका यूज करके पूछे जाएंगे, है ना? यस सर। फाइंड जी सर. ऑल, अच्छा डाइफेंटाइन की हम लोग वो भूमिका बना रहे हैं ना? यस सर। जी. तो भूमिका देखो क्या कौन सी बन रही है, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। फाइंड ऑल पॉजिटिव, मैं अभी यहाँ पे डाइफेंटाइन नहीं करा रहा हूँ, डाइफेंटाइन मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है, लेकिन मैं क्या क्वेश्चन इसका यूज करके कैसे डील करूंगा वो बता रहा हूँ, ठीक है?
जस्ट यस सर, for which there exists positive x y, okay, x y and k, okay. Clear? Such Yes. that x comma y is equal to 1 and k greater than 1, and 3 की पावर n is equal to x की पावर k y की पावर k. अच्छा क्वेश्चन है ये यस सर, Yes. बेटा, ये वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है जिसके पीछे रामानुजन और फर्मेट ये सब पड़े हुए थे, ठीक है। इसका स्पेशल Yes. केस याद आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड Yes, sir, स्क्वायर, yes, है sir. ना, याद आ रहा Yes, है। जी यस सर, जी यस मतलब फॉर्मेट क्लास प्रोग्राम। हाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे पाइथागोरस वाला एक पार्ट ही बन जाता है, टाइप ही बन जाता है ना। यस सर, तो ये क्वेश्चन इनका यूज करके होगा, है ना। ओके, तो अभी बेटा ये क्वेश्चन नॉर्मल जो तुमने डेफेंटाइन पढ़ा है उसका यूज करके इनको अभी हैंडल नहीं कर सकते जब तक ये इस प्रकार की थ्योरी नहीं आएगी, समझे। Yes. जी यस सर, एक और मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे लिख पता चल दीजिए जाए सर। कि क्वेश्चन किस लेवल के ये जी सर। हैंडल करता है ना। यस जी। सर, तो इसमें यही यूज होंगे जो आपने पॉइंट्स ऊपर लिखवाए हैं। हाँ वही यही यूज होंगे, मैं बता देता हूँ Okay. कौन सा यूज होगा, बता दूं क्या। नहीं सर, नहीं, आप क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, 3 की पावर n ये वाला यूज होगा, ठीक है। ओके, इसको लिख लेना x की पावर k y की पावर k, इसकी जगह हम यही लिख सकते हैं ना, गिवन है ये। यस सर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v, अभी हमने सीखा, क्या सीखा, k है ना, प्लस vp x y, है ना, यही सीखा है ना। यस सर, तो जी जी इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, है ना, ओके, यूज करना। मतलब अभी तो नहीं कर पाओगे, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन की बात हुई है, क्वेश्चन कैसे होंगे। p कोई प्राइम नंबर है, डाइफेंटाइन अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से होंगे। m ग्रेटर देन 1 है और बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। यस सर, so that if for some positive integer xy, okay, x ग्रेटर देन 1 है और y भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। जी और गिवन है x पावर p प्लस y की पावर p डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x की प्लस y बाई 2 की पावर m, देन m इज इक्वल टू p शो करना है, ठीक है। यस समझ लो, नॉर्मल नहीं है कि तुम बेटा वो स्क्वायर बना लो, फैक्टर कर लो, ये सब करके करते हो ना डाइफेंटाइन, यस सर, है ना। एक तरफ Yes, ले sir. आओ, सेम डिग्री वाले बना लो, ये सब जो काम करते हो वो सब यहाँ हाँ. पे नहीं होगा, है ना। यस सर, यस अच्छा, एक और बहुत फेमस इस टाइप का तुमने किया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत दमदार, मैं लिख देता हूँ, है ना। फाइंड ऑल पॉजिटिव, या मैं ए बी लिख देता हूँ, और जो कि ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। सच डेट b की पावर a डिवाइड करेगा a की पावर b माइनस, ये कहीं ना कहीं देखा होगा क्वेश्चन, देखा है ये क्वेश्चन, देखा है। यस सर, सिमिलर ऐसा टाइप, देखिए। हाँ, सिमिलर कहीं देखे थे, सिमिलर, मतलब ऐसे ही कहीं सिमिलर क्वेश्चन देखे थे। ये आईएमओ या फिर आईएमओ में देखा होगा, आईएमओ वाली कंपेंडियम में,
हाँ हाँ ये सब क्वेश्चन यहां से होंगे, ठीक है। जी एक और लिख देता हूँ बस, इसको थोड़ा मतलब दिमाग भारी हो रहा होगा। ऑल पॉजिटिव, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए कि वो हम डायफेंटाइन इक्वेशन इससे नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, है ना, करने में लगे हैं, है ना। जी सर। तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। पहले अगर तुमको बहुत बड़ा करना है या कुछ करना है, टारगेट रखना है, तो टारगेट तो बहुत बड़ा होता है ना। जैसे मान लो तुम्हें कुछ करना है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ लाइफ कैसे चलती है ना। टारगेट ये जी सर, पूरी, यस सर। हाँ, ये पूरी लाइफ है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ओके। ओके सर। तुम्हारे पास टारगेट कुछ है ना। जी सर। तो टारगेट अगर तुम्हारे पास कुछ है, तो पहले ये वाला सेट समझना होगा तुम्हें, है ना, ये वाला, ठीक है। लाइफ इतनी बड़ी है, तब इसके बारे में कुछ समझ पाओगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए क्या क्या नहीं करना है ना, तो जो चीज होगा वो अच्छा ही होगा। करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना है। जी क्या क्या नहीं करना है ये बहुत कम होता है ना। यस सर। यस जी सर। सर, यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट। पीएनसी में भी सीखा होगा टोटल माइनस नॉट अलाउड, है ना। यस सर। यस नॉट सर। अलाउड केसेस बहुत होते हैं, अलाउड केसेस बहुत होते हैं, है ना। तो नॉट हाँ। अलाउड वाले काउंट करना आसान होता है ना। यस सर। तो लाइफ में जी अगर कुछ सर। बड़ा करना है तो नॉट अलाउड वाले मेथड से अप्रोच करो, है ना। जी आप सर, यस फिंगर सर, पे श्योर। काउंट कर लोगे कि ये नहीं करना है ना, बाकी फिर अच्छा ही होगा सब, ठीक है। क्या क्या अच्छा अच्छा जी करना सर। है उसके चक्कर में पड़ोगे फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है, वो मतलब, नहीं करना है। हाँ, अब जैसे मान लो 2 महीने बचे हैं, है ना, या जी कितने, सर। हाँ, 2 महीने से कम ही बचा है, ठीक है, 2 महीना, ठीक है। तो यहाँ 13 पे महीने बचे सर उस मेरे बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि क्या क्या नहीं करना है ना। यस सर। जी सर, तब यस तुम्हें सर। क्लियर हो जाएगा कि क्या 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 करना है ना। जी फाइंड ऑल जी सर। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ एक्स की पावर, एक्स की पावर 2026 लिख दूं, लिख दीजिए सर। वाई की पावर 2026 इक्वल टू 7 की पावर जेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यस। समझ रहे हो, अगर तुम नॉर्मल तरीके से करने बैठ गए, जी है ना, समझ रहे हो। यस सर। सर एक करके भी दिखाइए। करके भी दिखाए। अभी तो ये ऊपर से जा रहा है, मतलब कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ आगे बताएंगे तो करना। कुछ हुआ मतलब। एक मतलब करके दिखा दिए, डेमो दिखा दिए। रहा। डेमो सर। ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ यस सर। इसी टाइप का। फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा मैं 2 4 लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ये मान लो यहाँ पे आ जाए 2018, है ना, यस सर। 2027, है ना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2027 की पावर जेड होके। ऐसा पूछा जा सकता है ना, कुछ भी यहाँ पे ऐसा किया जा सकता क्वेश्चन है। एक बार सर आपने कराया था बेसिक मैथ्स में। क्या? ऐसा क्वेश्चन एक बार बेसिक मैथ्स में कराया था, इंट्रोडक्शन में। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। उसमें नंबर थ्योरी का इंट्रोडक्शन में शायद कराया था। 2029 की पावर जेड, है ना। यहाँ पे चेंज करते रहो, क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। यस सर।
ओके, तो कोई क्वेश्चन इसमें से उठा लेते हैं, है ना? यस ओके, दो हजार 26 वाला तुम ही कर लेना, है ना? 2026 वाला फीलिंग आएगी यस तुम लोग को, ठीक है? यस 2008-9 में करा देता हूँ, ये 30 वाला, ठीक है? चलो 2009 के फैक्टर तुम्हें कुछ करना आता है? Yes. अच्छा, यहाँ पे फीलिंग कौन सी आ रही, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। x की पावर समथिंग प्लस y की पावर समथिंग वाला अभी Yes, हमने sir. कुछ किया है ना? यस सर पावर सेम है ना? यहाँ पे हम्म। पावर डिफरेंट हो गई, थोड़ा लेवल बढ़ गया और, ठीक है? यस सर पावर सेम वाला एक बार कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसका Yes, फॉर्मूला sir. पढ़ा है हमने, है ना? Yes. यस सर ये वाला, ये अगर ये वाला कर लेंगे तो ये वाला कर लेना, पावर सेम वाला कर लेते हैं ना? पावर डिफरेंट Yes, वाला sir. अभी मतलब अभी इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने नहीं पढ़ा है ना? हम्म। तो पावर सेम वाला कर लें। यस सर Yes. Yes. ओके, तो पावर सेम वाला क्या था? वीपी एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन क्या था? सो ऑड वाला है, ऑड वाला ही है, एन ऑड है ना? Yes, sir. Yes, sir. Plus सर वीपी एक्स प्लस वाई वीपी एक्स प्लस वाई और कुछ था? plus BPM. वीपी प्लस एन वीपीएन, वेरी गुड, है ना? यस सर Yes. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना कर लेते हैं, है ना? यस Yes. सर अब यहाँ पे हमको पहले से ही पता है कि यही लगेगा, तो उतना तो कर ही लेते हैं ना? उसका तो एडवांटेज उठाएंगे ही ना, जी. सर है फिर ना? P7 डाल देंगे क्या पी यहाँ पे ना, हाँ यस सर P7 हाँ, डाल तो पी देंगे तो तो 7 गिवन ही है ना? यस सर यस अच्छा, ये वाले हम अभी नहीं कर पाएंगे, है ना? ओके ये वाला कर लेंगे लेकिन, ठीक है? जी जी. और ये भी अभी नहीं कर पाएंगे, है ना? पावर सेम वाले, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है पावर सेम वाला, ठीक है? यस सर पावर अगर सेम नहीं है, ठीक है, तो फिर वो उसके लिए तुमको फॉर्मूला के बारे में सोचना होगा, और कोई लेमा सोचना होगा, अगर पावर सेम नहीं है ना? यस सर Yes. तो ये सब आ गया, ये आ गया वीपी की जगह 7 लिख लेता हूँ, 7 एक्स प्लस वाई प्लस वी 7, एन कितना है? 209, क्लियर? यस सर Yes. अब बताओ बेटा, अब बेसिक थ्योरी लग जाएगी, कुछ बताओ अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? सर ये V7 2009 की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके अच्छा, बाद बेटा एक और तुमने कहानी स्टोरी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? उसमें कुछ गिवन था, उसका कुछ बात करोगे? यस सर 7 should not divide x and y 7 should not divide, okay, 7 should not divide x and 7 should not divide y, Y. and X plus Y को divide करो. x 7 divided x plus y सब तरह से बेटा ये क्लियर हो रहा है? ये भी सही. यस ओके, गर्वित, गर्वित, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर. ठीक है। तो यहाँ पे बेटा और कुछ गिवन था, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ऐसे कुछ गिवन था, पॉजिटिव इंटीजर था ना? Yes. Yes. एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर था, तो दोनों का सम ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना? हम्म। ये बात सही है? यस सर इतना तो हमने गिवन वाला पोर्शन यूज कर लिया है, ठीक है? Yes. अब बताओ। अब V7 2009 की वैल्यू वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका तो फॉर्मूला भी हम लोग ने सीखा था, V363 निकालना सीखा था, तो ये निकाल दो बेटा फिर। यस सर वो वन ही V7 होगा 209 की वैल्यू निकाल दो फिर। थ्री आएगा. 3 आ जाएगा, हाँ 3 आएगा. सोच लो। सर 7 तो डिवाइड करता है ना, तो 1 ही आ जाएगा ना। नहीं हाईएस्ट पावर बतानी होती है 7 की हाईएस्ट पावर उसके अंदर क्या होगी इसका मतलब सर बेटा 2 आएगा 7 से डिवाइड कर दो ना, कितना आ सर जाएगा? 2 आएगा 2 है ना? 7 सर 7 into 7 into 41 7 to 14, वेरी गुड।
तो बेटा यही तो आएगा 7 स्क्वायर, 41 है ना 41 यस सर। बेटा? Yes. हाँ, 7 क्यूब इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा। डेफिनेशन पहले समझ लो क्या थी। जी ठीक है। वी पी एक्स इज इक्वल टू अल्फा अगर था तो पी की पावर अल्फा तो एक एक्स को डिवाइड कर रहा है, बट पी की पावर अल्फा प्लस Alpha वन एक्स plus को one. डिवाइड नहीं कर रहा है। ये पहले बार बार डेफिनेशन समझो। और इसको दूसरे तरीके से भी कहते थे पी की पावर अल्फा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है एक्स को। एक दूसरी लैंग्वेज है, sir. डबल ये इक्वेशन सर मतलब T2 में है ये। हाँ, डबल अगर जो है लाइन बना दोगे तो इसका मतलब है पी की पावर अल्फा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है एक्स को। ठीक है, ये लैंग्वेज Yes, है ये, sir. बस वो कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 2 लिख सकते हैं, है ना? Yes sir. तो यहाँ पे मैं एक ही लाइन बढ़ा देता हूँ, v7 x की पावर 2029 y की पावर 2029 v7 x प्लस वाई प्लस 2। अब क्या कर सकते हैं? सर RHS में Z हो जाएगा, मतलब Z आ जाएगा। RHS उधर में भी Z VP7 सर है? VP उधर भी लगाएंगे ना, VP, हाँ हाँ हाँ, उधर भी 7 लगाएंगे। की पावर Z जो है, हाँ, तो उधर VP लगाएंगे तो Z आ जाएगा। यहाँ पे ना नहीं सर RHS में उधर, RHS में यहाँ पे सर क्वेश्चन में क्वेश्चन में, अच्छा ठीक सर है, यहाँ 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 7 यहाँ पावर पे, Z, ठीक ठीक ठीक। फिर तो फिर VP x प्लस वाई इज इक्वल टू Z माइनस 2। VP क्या लिख दें? सर V7 x प्लस वाई इज इक्वल टू Z माइनस 2 7 x प्लस वाई इक्वल टू जेड माइनस 2। 2। ये बात समझ में आई है? Yes, sir. बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पे VP जैसे अप्लाई करेंगे तो 7 की पावर VP 7 की पावर जेड VP अप्लाई करेंगे हाँ। तो जेड माइनस 2 कैसे आएगा? वो हम लोग 2 को उधर भेज देंगे। सर 2 को उधर ले गए। ये वाला 2 तुम इधर ले गए हो। हाँ, नहीं इसको बिल्कुल हटा ही दिया। पहले ये सर 2 पहले x टू द पावर 2009 प्लस y टू द पावर 2009 को 7 टू द पावर z लिख दीजिए। अब वो z आ जाएगा, फिर x v ऑफ 7 x प्लस y के लिए सॉल्व कर। गर्वित, ये तुम्हें समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक है, वो वहां पे थोड़ा बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे VP 7 की पावर जेड, बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी गर्वित? इसकी वैल्यू हाँ, अभी तो डेफिनेशन बताइए मैंने। इसमें 7 की पावर क्या है? हाईएस्ट 7 की पावर हाईएस्ट जेड। जेड, ठीक है। यस सर। अब बेटा ये x पावर 209 y की पावर 209 की जगह हम 7 की पावर जेड लिख सकते हैं गर्वित? जी सर, यस सर। तो देखो यहाँ पे, हाँ, इसकी जगह 7 की पावर जेड लिख दिया, ठीक है। अब जी सर। इसकी वैल्यू तो हमको पता है ना? जी सर। क्या? ये जेड जेड, जी सर, जेड जेड। और जेड लिख दिया, और जेड इक्वल टू क्या आ गया? v7 x प्लस वाई प्लस 2, और 2 इधर चला गया तो ये आ गया। जी सर, यस सर। बस यही बोल रहे हैं वो, ठीक है। जी सर, यस सर। ठीक है, फिर क्या करें? Sir, 7 raised to Z minus 2 is Divides x plus y. क्या करें? 7 raised to Z minus 2 is a multiple of x plus y. 7 की पावर Z minus 2 is like
k times x plus y. k टाइम्स नो नो x नहीं सर, x plus y is k times 7 के पावर। क्या लिखें? सर उसने उल्टा बोल दिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू k into 7। ये यस सर। ये गर्भित समझ में आई बात तुम्हें? जी सर, यस सर। कैसे? 7 की पावर ये जो होती है ना अल्फा, ये है जैसे VP x इक्वल टू बेटा अल्फा होता है तो p की पावर अल्फा डिवाइड्स x, बट p की पावर अल्फा प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स नॉट डिवाइड x। यही डेफिनेशन है ना? जी सर, यस सर। तो बेटा ये अभी मान के चलो थोड़ी देर के लिए x है ना? जी सर, तो यस सर। 7 की पावर z माइनस 2 डिवाइड्स किसको? x x प्लस वाई, है ना? प्लस वाई। यही तो जी सर, यस सर। डेफिनेशन कह रही है। जी Yes. सर। तो बेटा यहाँ पे डिवाइड का मतलब k टाइम्स अगर इक्वल लिखना है k टाइम तो k जी टाइम्स सर, यस सर। यही कर लिया है। क्लियर? या फिर जी सर, yes, मॉडलो sir. वाला रिमाइंडर जीरो वाला कर सकते हैं काम, है ना? यस जी सर। तो यहां से मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या मतलब आया? कि 7 की पावर z है, ओके? सर अब तो लीनियर डायफेंटाइन के रूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 7 की पावर -2 आएगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर, यस सर। Yes. ठीक है। अब सर अब लीनियर डायफेंटाइन जैसे करते हैं वैसा कर सकते हैं। हाँ, आप तो कर सकते हैं। यस सर। सेवन पावर की z की जगह क्या लिख सकते हैं? सर z इक्वल टू 1 और 2 तो सोल्यूशन होगा ही। x हाँ वही। क्या होगा? z इक्वल टू z इक्वल टू 1 और 2। z इक्वल टू 1 और 2 होगा। यस सर। और k कहाँ जाएगा फिर? तो सर k सर z पूरा तो वो हो मिनिमम जाएगा। 3। हाँ, मतलब कि राइट हैंड साइड 7 क्यूब से डिविजिबल है। राइट हैंड साइड ना? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को भी 7 के क्यूब से डिविजिबल होना पड़ेगा। z3 का कुछ दिया रखा है क्या? ये एक्चुअली में यही बात कर रहे हो ना? यस। यस सर। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ से देखो हमने क्या हिंट दिया था शुरुआती तौर पे? क्या दिया था? ये कब आएगा, मतलब इसका यूज कब होगा? अरे जब नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन, ठीक है? तो सोल्यूशन निकालने में क्यों नहीं पड़े नहीं हो? नहीं, ठीक है, कल बताया था आपने। है ना? यस सर, कल बताया था आपने। कल भी बताया था मैंने, ठीक है? सोल्यूशन फिर भी निकाले दे रहे हो, है ना? सोल्यूशन पहले से पता है तुमको, ठीक है? ज्यादातर इसका यूज कब करेंगे, है ना? ये मैंने पहले ही तुमको बता दिया था, है ना? यस सर, यस Yes. सर। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ही होगा, लेकिन तुमको पहले से एक माइंड मैंने हिंट दे दिया, एक एल्गोरिथम तुमको बता दिया, वर्किंग रूल बता दिया। तो तुम्हें ये देखना है कि कैसे कुछ हम कंट्राडिक्शन दिखा दें कि इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, है ना? इस पे काम करना होगा ना, यस सर। Yes. उस पे ध्यान जाएगा तो काम अपना हो जाएगा, है ना? अभी मैंने उसके पहले एक स्टोरी भी बताई थी, है ना? जो चीज आसान हो उसको एक बार देख लो। सोल्यूशन निकालने में पड़े हो, सोल्यूशन तो पहले फिर निकालने में निकाल लेते हैं, है ना? यस सर। हाँ,
तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड क्या लग रहा है, बहुत बड़ी नहीं है, यस और जी राइट हैंड साइड बहुत छोटा है ना, यस बोलो। यस तो कभी सोल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब थोड़ा अभी नॉर्मली सोच रहे हैं, नहीं। ये बहुत बड़ा है, ठीक है, हाँ यस सर, बहुत है। ये दादा परदादा हैं ये बहुत छोटे हैं, है ना। यस और सर। के की जगह मान लो 99 हो गया तो कभी बराबर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, है ना। यस बोलो। जी अच्छा, के की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? के तो इंटीजर था कोई। और 7 के को डिवाइड नहीं करता था, है ना। यस सर। तो 7 के को अगर डिवाइड नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, के को क्या होना पड़ेगा? सेवन का मल्टीपल इधर तो के जो 49 इसको के करें। इसको कर रहा है ना, तो के की Yes, वैल्यू sir. 1 पॉसिबल है हम्म। ना। यस सर। तो यहाँ पर ये बताओ बेटा, क्या लग रहा है, ये पिताजी है ना, ये दादाजी, यस सर। और ये अगर तुम्हारे मन में मान लो बहुत छोटा नंबर आ गया, 1 1 भी सोचने पे लग गया कि ये 1 1 रख दें, तो ये 2 बनना है और ये 2 बनना है, लेकिन ये 49 गड़बड़ कर रहा है ना। फिर Yes, थोड़ा और छोटो सोचो, मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ, मतलब कैसे सोचोगे थोड़ा, एक मैं वो बना देता हूँ, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्योंकि n क्रॉस n चाहिए ना तुमको, इनमें से चाहिए ना एलिमेंट, बोलो। एक्स वाई चाहिए ना, यहाँ से यहीं से तो होंगे। यस यस सर लेकिन क्वेश्चन में ऑल पॉजिटिव, हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, ऑल पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव n Yes, n sir, पे yes, ही sir. तो आएंगे एक्स वाई, तो बेटा 1 यस सर। यस कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 बनेगा, 1 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, है ना, एंड सो ऑन। फिर 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा, एंड सो ऑन, 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बेटा एक बात समझो तुम, यहाँ पे जब बेटा 1 1 इसको दिक्कत कर रहा है, तो ये बड़े वाले तो और दिक्कत करेंगे ना इसको, जी बोलो। सर। यस सर। यस सर। जी कोई भी इसको सेटिस्फाइड करने के लिए तैयार है नहीं। ये पूरे कलेक्शन में? नहीं नहीं ये दिख रहा है No, सबको, गर्वित दिख रहा है तुम्हें, गर्वित? जी सर, यस सर, दिख रहा है। केवल ये 1 1 है, बाकी सब में एक्स वाई अगर का हम निकालेंगे, इनकी वैल्यू अगर निकालने मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, इस पे तो सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा, ये तो हमने चेक ही कर लिया, बाकी सब बनेंगे ये ग्रेटर देन 1 आ जाएंगे, है ना। जी सर। और ये तो सोल्यूशन है ही नहीं, तो क्या लगता है ये सोल्यूशन बन जाएंगे? नहीं। नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ग्रेटर देन है ना ये। जी इनमें से कोई एक भी ले लो ना, मान लो छोटा वाला ले लो, है ना, तब भी नहीं सेटिस्फाइड कर पाएगा पावर की वजह से, यस बहुत बहुत बोलो। यस सर। तो क्या आ गया फिर, जो हमको पहले पता था, है ना। सर यही लॉजिक लिखेंगे क्या यहाँ पे, हाँ, कि बहुत बड़ा हो गया। लार्जर है ना, ओके है ना, जी ठीक है। जी ठीक सर, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। यस ये तो सर प्रूव करना पड़ेगा ना फिर, क्या प्रूव करना पड़ेगा? जो थ्योरी यूज कर रहे हैं पहले वो। हाँ, वो पूरा यूज करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा ये जो LHS है वो लार्जर है RHS से, है ना। ये तो तुम चाहो तो इनक्वलिटी का जो तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज है उसका यूज करके दिखा सकते हो, ये लार्जर है ना। यस सर।
लेकिन ये हमको पहले से पता होता है ना, ज्यादातर। ठीक है, तो इस पे फोकस करना है ना, यस सर। यस आंसर नहीं निकालना है, मतलब आंसर समझ रहे हो। अगर अब बेटा कभी सीएमआई में पूछ लेना कुछ इस तरह, है ना, तो यस सर आंसर ना निकालने लगना, ठीक है। पहले फोकस करना, कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि कंट्राडिक्शन कुछ ऐसा बन जाए ना कि हो नहीं सकता। अगर तब नहीं यस बनना है तो फिर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। यस सर। 2026 वाला कर लोगे। यस यस सर। उसमें भी 2026 नो वाला सॉल्यूशन आएगा। 2026 वाला ट्राई कर, मतलब कैसे करोगे, ऐसे ही करेंगे सर। मतलब फैक्टर क्या आएंगे 2026 के, जैसे तुमने अभी निकाल लिया था। हाँ एक हाँ। मिनट में पूछ लेता हूँ अभी। तो V7 2026 आंसर क्या आएगा, ये इसके आंसर पूछ लेता हूँ। ठीक है, अपने अपने आंसर बता दो क्या आएगा। तो 0 आएगा। 0 आएगा, ठीक है, रुक यस जाओ। सर। और यस सर गर्वित बताओ बेटा। 0 होगा सर। कैसे, अगर मैं ये तुम्हें नहीं समझा पाया है हूँ, ठीक है, इस क्लास में, तो बेटा मैंने इतना समझाया है वो सब बेकार चला गया। अगर जी सर, यस सर, डेफिनेशन से सर, डेफिनेशन से। ये बचपन में मैं भी करता था, ठीक है। जी कैसे, सर, यस। डेफिनेशन से कैसे। मतलब 7 की हाईएस्ट पावर जो इसको डिवाइड कर दे, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर दे, 7 डिवाइड करेगा तो 0 आएगा। मेरा मतलब ये है। हाँ, 7 इसको डिवाइड ही नहीं करेगा, है ना। जी यस सर, सर। यस सर, इसलिए वेरी 0 गुड, आएगा। वेरी गुड। ठीक, तो अभी हम लोग टूल इकट्ठा कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर x कोई इंटीजर है, ओके, यस सर। x इंटीजर है तो स्क्वायर करने पर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ओके। इनका यूज हम डेफेंटाइन में करते हैं ना, कि लेफ्ट हैंड साइड मान लो लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड लिखा हुआ है कुछ, मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 ऐसा कुछ लिखा होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 3 का मल्टीपल है ना, तो ये भी यस होना पड़ेगा, है ना। जी और अगर मान लो इसको ये 3 से जब डिवाइड करेंगे, तो अगर ये कुछ रिमाइंडर सेम रिमाइंडर नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम कंट्राडिक्ट कर देते हैं, है ना, नो सोल्यूशन आ जाता है यस वहां सर। पे, ऐसा कुछ करते हैं ना डेफेंटाइन में। यस सर। यस सर। यस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर टारगेट समझ में आना चाहिए, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब पहले से बना के रखेंगे, है ना। लास्ट डिजिट क्या होता है, ठीक है, ये सब पहले से तुम एक कलेक्शन बना के रख लो, ठीक है। गर्वित, ये बात समझ में आई है तुम्हें। जी सर, यस सर। ओके, ठीक है, गर्वित के लिए क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर कोई एक इंटीजर क्वांटिटी है और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा गर्वित। 3 से डिवाइड करें सर। हाँ हाँ हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा? वेट करें तो। सप्तऋषि जी सर। क्या आएगा रिमाइंडर। 1 मिनट सर। जीरो 1 या 4, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर 0 1 या 4। और 4 क्यों आएगा, 1 आ जाएगा फिर। उनका मतलब बोर्ड पे तो 1 ही आ जाएगा ना, जीरो या वन हाँ और तो कुछ आ ही नहीं सकता है ना। यस हाँ जी सर, यस सर। तो देखो पहले कैसे सोचेंगे गर्वित, ज्यादा जी सर। हाई फाई नहीं सोचना है। पहले क्या करना है, जब कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल ट्रिवियल नंबर लेना है, 1 लेना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 आ गया, है ना। 2 का स्क्वायर किया तो बेटा फिर
1 आ गया। 3 का स्क्वायर 1 किया आ आपके गया। पास 0 आ गया है ना। 0 आ 4 गया। का जी स्क्वायर सर, किया यस तो फिर क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ 1 आ गया। गया। 5 का स्क्वायर किया तो देखो यहाँ पे बेटा, 1 हाँ यहाँ पे बेटा क्या बन गया 1 आ जाएगा। 1 तो पैटर्न बन गया। है ना। 1 1 0, अब यहाँ पे 1 0 आप कुछ आएगा। भी, हाँ यहाँ से तुम देख पाओगे है ना, जी सर, यस सर, 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है, जी 1 सर, Yes, 1 sir. 0 1 1 0 है ना, एक साइकिल मिल गया है जी ना। सर, यस सर, जी सर, तो ये जी तुमको सर। देखना होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बता सकते थे तुम। जी ठीक है, सर, यस सर, लाइफ हमेशा 2 बार चांस देती है ना, कम से कम। जी सर, यस सर, ये बात भी है। है ना, फिर तुमको चांस मिल गया। जी सर, ये बता देता हूँ। और से ना डिवाइड किया तो क्या है, और दूसरी डिवाइड किया तो चलेगा, तीसरी डिवाइड किया तो 1 0 1 2 3। 0 1 2 3 नहीं, इसमें भी 0 1 है। 0 1 ही आएगा। 0 1 ही आएगा। हाँ, फिर यहाँ पे किसी ने 2 से बताया तो था ना 3 हो ऊपर, जाएगा ना। 3 किसी ने बताया था यहाँ पे, तो नहीं, 3 पे किसी ने 0 4 अगेन आ बोला गया था। था। 4 बोलो। Yes, sir. अच्छा 4, ये सभी को क्लियर है ना। Yes, sir. जी सर, यस सर, तब तरीसी बेटा जी सर, बताओ बेटा। वो 8 है क्या? हाँ 8 8 एक अभिजीत जी सर। क्या आएगा? 0 2 3। 0 2 3। अभिजीत बताओ फिर तुम। 0 1 4 सर। So 0 1 4 आएगा। 0 1 4। अभिजीत जी सर। निकल आया था कि नहीं निकल आया था? यस। ठीक है, गर्वित समझ में आया? जी सर, यस सर, तुमने 2 बता दिया था ना, जी सर। क्यों 2 क्यों बताया था? किससे 2 आया था, कौन से नंबर से 2 आ गया था तुम्हारा? मैंने बता दिया 8 से आइडिया भी, डिवाइड करना। मैंने आइडिया भी बता दिया तुमको, है ना, तभी तुम अच्छा बता सर, वो रहे मैं हो। स्क्वायर करना भूल गया सर, स्क्वायर करना भूल गया, इस वजह से 2 आ गया। ठीक है, इस बार ये तुम्हारे लिए केवल है ना। जी सर, यस सर। चलो बता दो जल्दी से। एक मिनट, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 आ जाएगा, इसको अगर करूँगा तो 9 अच्छा, जाएगा कॉमा तो का मतलब यहाँ पे कुछ और मत समझ लेना बेटा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा, है ना। जी सर, यस सर, कुछ और मत समझ लेना, ये क्या लिखा हो मतलब, ये तो गलत होता है ना, इस तरह लिखना सही नहीं है ये। ठीक है, मैं कुछ कैसे लिख दूं? सही है। ठीक है, Yes, sir. ब्रांच Yes. बना के लिख दीजिए, क्या लिख दें? मतलब ब्रांच बना के कि एक बार 0 आएगा या फिर एक बार 1। हाँ हाँ हाँ, ऐसे हाँ, ठीक है। 0 1 4। सर 0 2 7 इस तरह से आ रहे हैं। 0 2 नहीं 7। नहीं सर, 0 1 4 9 आएगा। 0 1 4 9। ठीक है, और बेटा क्या हो सकता है यहाँ पे? उज्जवल, जी सर। और क्या हो सकता है? और क्या क्या आता है? ज्यादातर क्वेश्चन में ये सब नंबर आते हैं। 5 का लिख लेते हैं ना। Yes sir, yes sir. 5 का छूट गया यहाँ पे, 5 6 का छूट गया, है ना। फाइव का क्या आएगा बेटा? 3 का लिख लिया हमने। यस सर। Yes sir, 3 का किया है। 5 का क्या आएगा बेटा?
1 4 1 तो आएगा ही, है ना? यस सर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आएगा ही, है ना? 0 1 4 3 का 0 भी आएगा। 0 भी आएगा। 0 5 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा, है ना? यस जी। सर 5 के। तो इसका 0 1 4 ऐसे लिख देता हूँ। फिर एक्स स्क्वायर मॉडुलो 6 इस पे क्या आएगा? 1 तो आएगा ही, है ना? 0 1 6 का स्क्वायर 0 तो आएगा ही, है ना? यस Yes. सर 4 भी आएगा 3 आएगा। 1 भी आएगा, है ना? सर 4 3 यस सर। 3 भी आएगा। और सर बस ठीक है। 7 का 7 का बेटा 0 1 0 1 सर 4 4 हाँ 4 आएगा। यस सर 4 सर आएगा। इसके किस पे आएगा 4? सर 7 के प्लस 2 पे। हाँ 2 भी सर आएगा। 7 के प्लस 2 पे 4 आएगा। मतलब ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 7 के प्लस 2। 2 भी आएगा। 0 1 2 4। यस सर 0 1 2 4 ये जी सर। ठीक है। यस 8 का हो ही गया, है ना? 9 का कर लेते हैं बस यहाँ पे, है ना? यस सर। 9 का बता दो जल्दी से। सर 0 आएगा 1 आएगा 0 आएगा 1 आएगा और सर 4 आएगा 4 आएगा। 7 आएगा। ठीक है, मैं तुम लोग के भरोसे लिख रहा हूँ, 7 ठीक है? यस सर। और अब एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स क्यूब वाली भी तो डाइफेंटाइन आती है। यस सर तो डाइफेंटाइन एक्स क्यूब वाली बताओ जल्दी से। एक टेबल बना लेते हैं, ये मतलब ये काम पहले करके रखेंगे ना हम लोग, समझ रहे हो? यस सर Yes. मतलब जो खिलाड़ी होते हैं वो रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो टीचर नहीं बताता, ये भी करके रखना पड़ता है ना? तो यही तो नोट्स होते हैं, है ना? बाकी फिर Yes. डाइफेंटाइन में है ही क्या, ठीक है? जी सर ये तो एक्स क्यूब मॉडलो 2 3 का जरूरत है यहाँ पे। 3 से कर लेते हैं, है ना? यस सर। बताओ फिर। सो 1 आएगा 0 आएगा 1 आएगा 0 आएगा 1 आएगा और 2 आएगा। 2 आएगा। बेटा 2 आएगा। सभी लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जिससे माइंड तुम्हारा चले, ठीक है? यस सर 2 कैसे आएगा? 2 बता रहे हैं। जी सर 2 कैसे आया? किस नंबर पे आया ये भी बता दिया करो, ये किस नंबर पे आया, है ना? 8 आएगा 8 यस सर। ठीक है, ये सही है, सब लोग वेरीफाई कर लो। फिर 8 का रिमाइंडर 2 भी तो आएगा। हाँ यस सर सॉरी 6 + 2 8 ही होता है तो 2 ही आएगा। हाँ 2 ही रहेगा। सर 2 ही रहेगा। ये आएगा, ठीक है। और कोई तो आएगा नहीं ना? नहीं नहीं सर। फिर मोड़ लो 4 0 तो आ ही जाता है ना? 1 भी है। 1 भी आ जाएगा 1 पे, है ना? यस सर। और फिर से 0 आएगा कंसंट्रेट 0 उसमें 1 ही करना है रहेगा मतलब तो। क्या? सर 3 भी आएगा 3 भी है। बेटा ये इसलिए कर रहे हैं कि जब डिवाइड करेंगे 0 1 2 आ जाए दोनों तरफ तो कोई बहुत बढ़िया, मतलब तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अगर कोई एक Yes, तरफ इनमें से आ जाए और एक तरफ इनमें से ना आए, तब हमारे लिए अच्छी बात होती है ना? यस सर। जी ठीक है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। एलएचएस में एक इनमें से आ जाए और आरएचएस में एक इनमें से ना आए, है ना? या इसका उल्टा, तब इनका Yes, sir. यूज कर पाते हैं, है ना?
जी यस सर। हम लोग हमेशा इस सिचुएशन की तलाश में रहते हैं। ओके, मॉडलो 5 बताओ बेटा। तो 0 1 0 3 1 3 3 आएगा, 2 आएगा। 2 भी आ जाएगा, यस सर। और 4 आएगा। 4 आ जाएगा। सारा आ गया। 6 नहीं आया है ना? यस सर। और 6 मॉडलो 6 जल्दी से। सर 0 1 0 1 4 2 2 3 3 और सर 4 भी आएगा। 4 भी आएगा। 4 भी आएगा। और कुछ? सर 5 भी आएगा। 5 भी आएगा। 36 और कुछ? नहीं बस हो गया, सारे ही आ गए। सर इसमें सारे आ रहे हैं, मतलब हाँ क्यूब में। जितने पॉसिबल है सब आ रहे हैं, 3 से लेके मतलब पूरा ऑब्जर्व करो तो। तो ये 6 वाला फिर कोई काम का नहीं है अपने ना। ये सर। ये कोई काम का Yes, नहीं sir. है ना? नहीं सर, 3 में भी ऐसा ही हुआ था, मतलब जितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं 0 1 2 सारे आ गए थे। 3 में भी आ गए थे ना, 2 1 2। तो ये बस भी 4 में नहीं हुआ था। ये फिर 4 में हाँ। ये वाला काम का नहीं है अपना, ठीक है? फिर हाँ जिसमें सब आ बस जाए 4 बेटा वाला वो से। अपने काम का नहीं है ना? यस सर। लेकिन लिख लेते हैं, है ना? लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए अपने काम का नहीं है ना? यस सर। हाँ ये लिख लेना यहाँ पे, अपने काम का नहीं है ना? एक्स क्यूब मॉडलो 7 बताओ बेटा। सो 0 1 0 1 1 मतलब 1 सब ही है। 1 ही आ रहा। हाँ 3 भी आएगा। 3 भी आएगा लगता सारा 1 नहीं आ रहा है। है। हाँ 3 भी 6 आएगा। भी आएगा, 6 भी आएगा। पहले तुम लोग डिसाइड कर लो क्या आएगा। 6 आएगा, ये तो फिक्स यस है, सर 6 ठीक है? 1 फिर से आएगा फिर। अच्छा मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, ठीक है? लेकिन इससे अच्छा होता है यहाँ पे ऐसे लिखो, -1 लिखो। -1 लिखो, ठीक है? यस सर यस। जी 0 1 -1, ठीक है? यस सर। कोशिश करो कि 1 और -1 बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? इनकी यस पावर सर। लगाने पे हमको मतलब दिक्कत नहीं होती है ना? जब भी हमने बताया था रिमाइंडर निकालना हो, है ना, लास्ट डिजिट निकालना हो, तो हमेशा जो रिमाइंडर हो वो 1 बना लो या -1 बना लो, है ना? छोटा से छोटा यस बनाने सर। की कोशिश करो, तब पावर जी लगाने में दिक्कत नहीं होती। मतलब ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो n है, और यहाँ पे बेटा 1 है, तो ए की पावर n जैसे ही बी की पावर n करेंगे ये 1 ही बन जाएगा, क्योंकि ये 1 ही था, है ना? या -1 था, यस है ना? यस तो जी कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, है ना, पावर लगाने में। यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना, है ना? तो 6 लिखने से अच्छा है कि -1 लिख लो, ठीक है? जहाँ पे मतलब अगर 8 हो और 7 रिमाइंडर आ जाए तो उसको -1 लिखो, है ना? गर्वित ये यस बात सर। सुनाई है तुम्हें? जी गर्वित? सर, यस सर। ठीक है। जी सर, यस सर। एस क्यूब मॉडलो 8। अच्छा ये हम लोग कितना करते हैं, मतलब एक टेबल इतनी बना लेते हैं जितनी हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं ना, डिविजिबिलिटी बाई 2 3 4 5 6 7 9 11 13 19, है ना? इतने तक हमको जरूरत पड़ती है इसकी। इसी तरह के यस हमेशा, सर। हाँ इसी तरह नंबर्स हमेशा एक्स वाई के कोफिशिएंट में रहते हैं, मतलब या फिर बड़े नंबर होंगे तो उनके जब फैक्टर करेंगे तो इस तरह के नंबर आ जाएंगे, है ना? यस सर। सो 0 1 3 5 आ रहा है। हाँ 0 1 3 -3 कर दो। 0 1 3 3 3 3 और माइनस। -3 माइनस 3 3। हाँ ठीक है।
9 का बता दो बेटा, फिर x क्यूब का खत्म होता है। 0 1 -1 0 1 0 -1 -1 2 पे -1 आया है गर्वित। X जी सर, यस जब सर। जब 2 होगा तो -1 आ जाएगा, है ना? बस इतना ही है। जी सर, यस सर, 8 हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से minus। अच्छा, यहाँ पे x इंटीजर था, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना? यस क्योंकि इंटीग्रल जी सर। सोल्यूशन की बात करेगा वहां पे पॉजिटिव इंटीग्रल की सोल्यूशन की बात, मतलब उसका स्पेशल केस है ना? यस जी सर। बस इतना ही है। यस सर। हम्म सर इतना ही है। ठीक है, फिर सर इसमें इतना ही है। x पावर 4 सर 3 मॉडलो 3। 2 का कोई मतलब है? नहीं सर। जल्दी से बता दो बेटा, 6 तक कर लेते हैं, है ना? सर 0 1 1 1 बस हो गया। 0 1 0 1 ओके, फिर 4 का सर। हाँ सर 0 1 0 बस इतना ही है। 1। यस सर इसमें भी वही है। मोडलो 5 0 1। इसमें भी 0 1। यस सर। अभी और है, मतलब चेक कर रहे हैं। बस इतना ही है। अच्छा, मतलब ये गर्वित तुम्हें ये तो ये नहीं सर लग रहा 0 है 1 ही हो रहा ये? हाँ, लर्न करने पड़ेंगे ये, जब प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग में आ जाएंगी, है ना? जी। मतलब ये सर, याद yes, नहीं sir। करनी पड़ती है, जब प्रैक्टिस करोगे तो सब आसानी से हो जाएगा। बस लिखनी होती है कॉपी में। फिर क्या करेंगे गर्वित? गर्वित जल्दी बताओ, फिर उज्जवल का टाइम भी हो रहा है, जल्दी से खत्म करना है ना 6 तक। जी सर, यस सर, खत्म करना जल्दी से। 0 1 तो आता ही है। -5 0 1 -1 ये सो अच्छा जल्दी बताओ। 3 आएगा। ऊपर में 3 भी आएगा। तो कहाँ चलेगा सर? फिर भी आएगा? यस सर। कहाँ पे? मॉड 6 में 81 पे 3 आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 भी आएगा, -2 भी आएगा ऊपर में। ये सर टेबल इसमें बना 2 दोगे? 4 ये टेबल 0 बना 1 दोगे? 2 4। सर मैंने बनाया है। यस सर। बनाया है, पूरी पूरी बनाया है? यस सर। तो फिर ग्रुप में भेज देना ना, फिर क्यों बनवा रहे हो यार? यस सर। बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, मैं कुछ और मतलब मेन और लिख देता हूँ, ठीक है? यस सर। जी। x की पावर 4 मतलब यहाँ पे जो 16 वाला लिख लेना है ना,
ये 16 नंबर आ जाता है, ठीक है। यस सर। 0 1 आएगा, चेक करो। ओके। है ना, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर बना के रखना पड़ेगा, है ना। यस सर, इतना तो नहीं बनाया मैंने। इसका बताओ। आराम से। ठीक है, 0 1 -1। यस सर। है। हाँ। यस सर। सही है। यस सर। यस सर। ये बना लेना, 19 का बना लेना, ठीक है बेटा। ठीक है सर। यस सर। मैंने 5 तक बनाया था। 13 का भी बना लेना बेटा, Yes, ठीक sir. है, ठीक है। यस सर। यस सर। जी सर। और 11 का बना लेना, ठीक है। ये नंबर आते हैं क्योंकि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नंबर उसमें आ जाएंगे, है ना। जी। ठीक है। और x पावर 5 के ये ऑड वाले तो बना ही लेना, प्राइम वाले, ठीक है। यस सर। तो मैं एक जी। लिख देता हूँ 11 का, ठीक है। 0 और 1 और -1, ठीक है। ये सब बना लेना, ठीक है। जी। यस सर। फिर 11 का क्या आएगा, जल्दी से बता दो। 6 का, इससे 6 के ऊपर 0 1 0 1 और 4। सॉरी 11। नहीं 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 सर, नहीं। -2 -2। -2 है ना। 19 है ना, सॉरी 16 19 ओके, 17 ओके, ये कर लेना, ठीक है।